एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो बच्चों, पेपर हमारा 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी। पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, जिसमें कि आपको 35 एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पार्ट बी, जिसमें कि आपसे जो है वो 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पार्ट सी, जिसमें आपसे 3 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोरस एनिमल। तो बच्चों, ओमनीवोरस क्या होता है? जो कि फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है, और जो प्लांट प्रोडक्ट है उसे भी खाते हैं। तो इसका आंसर क्रो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। तो थायराइड जो है वो सही तरीके से काम करता रहे, उसके लिए हमें कौन से, मतलब कि इसमें से मिनरल जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फैब्रिक्स विल यू चूज टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ठीक है, पसीने और चिपचिपे भरे मौसम में जो है आप किस तरीके के फैब्रिक को चूज करोगे पहनने के लिए। तो आंसर है कॉटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसमें से कौन सी चीज है जिसको क्या जब आप गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फैलेगा, ठीक है। तो आंसर है मेटल। नेक्स्ट है, मैंगो प्लांट इज अ। तो मैंगो प्लांट जो है वो क्या है? हर्ब नहीं है, ठीक है, ट्री है, वो श्रब नहीं है और रूट भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। तो हमारा कौन सा ऑर्गन जो है उसे रिब केज जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो हमने बताना है। तो आंसर है हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मोटर व्हीकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, ठीक है। तो किस, मतलब कि इन मोटर व्हीकल्स में इनमें से कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको मेजर करने के लिए। तो आंसर है ओडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी जो है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है। तो जो बैटरी होता है वो इलेक्ट्रिक सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। 9th क्वेश्चन, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। तो इनमें से कौन सी चीज है जिसे कि आप मैग्नेट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आयरन नेल। नेक्स्ट है, विच गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब कौन सा गैस है जो चीजों को जलाने में हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा। तो आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की चीजों को जलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये पार्ट ए का ही है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताना है हमने। तो आंसर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, कॉटन इज अ डैश फाइबर। कॉटन जो है वो कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुगर इज डैश इन वाटर। तो शुगर जो है वो पानी में क्या घुल जाता है, तो वो सॉल्यूबल है, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट है, द मेथड इन विच स्टॉक्स आर बिटन टू सेपरेट द ग्रेन्स इज कॉल्ड। तो वो तरीका जिसमें जो है वो स्टॉक से ग्रेन्स को अलग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थ्रेशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डैश चेंज। तो किस तरीके के चेंज में एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है? तो आंसर है केमिकल चेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है, नी ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट जो है वो किस तरीके के ज्वाइंट का एग्जाम्पल है? तो ये है हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 5 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर के इक्वल होता है? तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। हमें कभी भी सन को जो है वो डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इट कुड बी एक्सट्रीमली डैश फॉर द आई। क्यों? क्योंकि ये हमारे आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। दैट मीन्स कि ये डेंजरस है हमारी आंखों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपोस्टिंग डन बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड।
तो जो अर्थवर्म जो खाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज अ डैश मटेरियल, तो प्लास्टिक किस तरीके का मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी जो है इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है सनलाइट की हेल्प से, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, तो कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में पहनने के लिए अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो आंसर है ट्रू। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, तो जब हम पानी में तेल या तेल में पानी डालते हैं तो कहते हैं कि वो मिक्स हो जाता है, तो मिक्स नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो वो तरीका जिससे कि लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाता है यानी कि भाप में बदल जाता है उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, तो जो मतलब कि प्लांट के लीव्स होते हैं वो पानी को जो है वो लूज करता है, जैसे हमें पसीना आता है वैसे ही प्लांट जो है वो जो उसके पास मतलब कि वो पानी को लूज करता है बेसिकली, ठीक है, तो उसे जो है वो ट्रांसपीरेशन कहते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाता है स्नेक्स मूव वेरी फास्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन में सांप जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर लेगा, तो ये गलत है। लाइट डजंट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद जो है सॉरी फॉल्स है ये, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ पेंसिल लीड, तो पेंसिल की जो लीड होती है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, बिल्कुल सही है। फिर है मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हैमरिंग, तो मैग्नेट पे जब जो है वो हथौड़ा मारा जाता है तो उससे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन द सेम, कि जो मतलब कि एयर का जो कंपोजिशन है जैसे उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है, तो उसका कंपोजिशन जो है वो बेसिकली सेम बना रहता है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर आ जाता है मैचिंग, आर्बोरियल मंकी के साथ मैच हो जाएगा बच्चों। आर्बोरियल का मतलब होता है वो जानवर जो कि पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है। कैक्टस, कैक्टस में जो है वो कांटे होते हैं, तो थॉर्न्स के साथ जैसे मैच कर दो। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो मतलब कि नेचर ने हमें दिए हैं बेसिकली, या इसमें लाइफ होती है, ठीक है, नेचर ने दिए हैं और लाइफ भी होती है, दोनों चीजें होनी चाहिए, तो इसको मैच कर दो प्लांट और एनिमल से। फिर आ जाता है फ्रेश वाटर, तो ग्राउंड वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी को करने से पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं पार्ट बी पे, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। तो 30 to 40 वर्ड्स में आपने आंसर करना है, 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। नेम द 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें से कोई 5 न्यूट्रिएंट जो है उसके नाम बताने हैं। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन जो है वो इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है वो बताना है, एग्जाम्पल भी देना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसमें से ज्यादातर लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से पास आउट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ग्लास हो गया या क्लियर वाटर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट जो है, ठीक है, वो पार्शियली पास होती है, मतलब पूरी तरीके से पास नहीं होगी, जैसे कि वैक्स पेपर हो गया, ठीक है, या फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है एवोपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में। तो एवोपोरेशन क्या होता है, एवोपोरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड को वेपर में यानी कि भाप में बदल दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल लिया है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक है। जबकि जो कंडेंसेशन होता है
उसमें क्या होता है, वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो जैसे कि आप बेसिकली ठंडा पानी जो है जब आप ग्लास में रखते हो तो आप देखो ग्लास के बाहर जो सरफेस है ना, उस पे जो है वो ड्रॉपलेट्स पानी के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लीव। तो लीव्स के क्या क्या फंक्शन है, यानी कि क्या क्या काम है वो बताना है। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये खाना बनाता है, ठीक है। एक्सेस जो पानी है उसके पास, उससे छुटकारा दिलाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इसके बाद ये मतलब कि गैसेस, बेसिकली सांस लेने का काम जो है वो कह सकते हो कि वो करता है। तो द लीव एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के थ्रू जो है ये गैसेस जो है वो एक्सचेंज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द बॉडी ऑफ अ बर्ड हेल्प इट इन फ्लाइट। तो मतलब कि जो बर्ड की बॉडी है वो किस तरीके से उसे उड़ाने में मदद करती है वो बताना है, ठीक है। तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उनके बोन जो है वो हॉलो होते हैं ताकि वो हल्के रहें, हॉलो मतलब खाली बेसिकली, ठीक है। अंदर उस बोन्स के अंदर कुछ फीलिंग नहीं होती है। और एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो उनके फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि उनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मोशन दैट कैन बी सीन इन रनिंग स्विंग मशीन। तो आपने जो है वो मोशन बताने हैं कि कौन कौन से टाइप के मोशन है अगर मशीन जो है वो चल रही है, ठीक है। स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन जो अगर चला रहे हो तो किस किस तरीके के जो मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो उसकी व्हील होती है, ठीक है, उसमें आपको सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा क्योंकि वो सर्कुलर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जो उसका निडल है उसमें आपको पीरियोडिक मोशन देखने को मिलेगा क्योंकि फिक्स टाइम पर वो ऊपर नीचे करेगी निडल, है ना। तो वो आपको पीरियोडिक मोशन जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर और इंसुलेटर किसे बोला जाता है, एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है। तो कंडक्टर जो है वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। जबकि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो जितने भी मेटल है, ठीक है, बेसिकली आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट हो जाएगी। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ये नॉन मेटल्स है और ये इंसुलेटर्स भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के 3 तरीके बताने हैं। तो सबसे पहला है ड्रिप इरिगेशन मेथड, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और थर्ड है स्टॉपिंग द लीकेज ऑफ वाटर पाइप्स एंड टैप्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कि पानी जो है वो अगर टैप से लीक हो रहा है, वाटर पाइप से लीक हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो एयर किन किन चीजों से मिलकर बना है वो बताना है आपने। तो एयर कंटेन्स ऑफ वेरियस गैसेस, तो काफी सारे गैसेस से मिलकर बना है एयर, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और कुछ नोबल गैसेस हैं, और इसके अलावा वाटर वेपर जो है मिलते हैं, ठीक है। मतलब इन सभी चीजों को जो है वो एयर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल जो कि खत्म हो जाएंगे, सड़ गल के खत्म हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि पेपर हो गया, वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, वो वेस्ट मटेरियल जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गए। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। हर क्वेश्चन को आपने 50 to 70 वर्ड्स में आंसर करना है। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड है। बेसिकली यहाँ पर कि एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो है वो कितने पार्ट्स में या कितने कैटेगरीज में, कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है वो बताना है विद एग्जांपल, ठीक है। तो हार्बीवोरस जो कि पेड़ पौधे या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गई, ठीक है। कार्निवोरस जो कि फ्लैश खाते हैं, ठीक है, तो जैसे लायन, टाइगर हो गया। ओमनिवोरस जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट है बेसिकली जैसे मीट हो गया वो भी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रेफर
कॉटन क्लोथ इन समर, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ जो है वो क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो बिकॉज कॉटन क्लोथ्स आर गुड फॉर ह्यूमिड एंड हॉट वेदर, क्योंकि ये हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये पसीना जो है वो इजीली। क्वेश्चन है आपका, गिव डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस जो है वो क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। तो नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल क्या है, जिनको रिवर्स किया जा सके, ठीक है, ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स मतलब किया जा सके, उस तरीके के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंज जो है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पेपर कैन बी फोल्डेड टू मेक डिफरेंट शेप, तो पेपर को आप अलग अलग शेप बनाने के लिए फोल्ड कर सकते हो, ठीक है, और वापस उसे आप जो है वो अनफोल्ड कर सकते हो। जबकि अगर पेपर जो है, ठीक है, अगर आपने जो है वो जला दिया है, वो राख जो है वो बन गया है, तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब फिर से पेपर नहीं बना सकते। इफ वी फिल बलून विद एयर द शेप एंड साइज ऑफ द बलून चेंजेस, तो अगर आप बलून में जो है वो हवा भरते हैं तो उसका शेप और साइज जो है वो बदल जाएगा, और ये रिवर्स जो है, ठीक है। तो जब आप बलून से एयर जो है वो निकालेंगे तो शेप और साइज जो है फिर वो पहले जैसा ही हो जाएगा। जबकि बलून जो है अगर बर्स्ट हो गया, ठीक है, जब आप उसको फुला रहे थे बलून को, वो बर्स्ट हो गया यानी कि फूट गया, तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल डायग्राम का यूज करते हुए आपने जो है वो साइज ऑफ शेडो जिस तरीके के बन रहे हैं डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, की सोर्स ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके की शेडो जो है वो बनाएगा, तो साइज बेसिकली इसका क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से लाइट होगी तो शेडो जो है वो देखो कितनी छोटी सी बन रही है, जब सामने से जो है वो आएगी तो यहाँ पे शेडो जो है वो मतलब कि लंबी बन रही है, और जब जो है वो टॉर्च जो है वो मतलब या फिर आप कह सकते हो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर होगा, तो शेडो जो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ, तो मैग्नेट का हमारे लाइफ में जो है वो डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है वो बताना है। तो जितने भी स्पीकर हैं या हेडफोन्स है सब में मैग्नेट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक बेल हैं वो सारे जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के साथ जो है वो वर्क करते हैं। जो डोर कैचर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स लगा होता है, ठीक है। बकल्स ऑफ सब मोबाइल कवर, कुछ मोबाइल कवर्स होते हैं उनके जो बकल्स होते हैं उसमें मैग्नेट होता है, पर्स में मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। जो पिन होल्डर्स होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है ताकि पिन जो है वो उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाए, ठीक है, स्टिक हो जाए बेसिकली। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।